धन्यवाद हो। कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उद्देश्य होता है। हालेलुया। हमने पढ़े हैं पिछले जो हर एक मीटिंग में, आज सुबह भी हमने इस बात के लिए चिंता किया है। रोमी 12:6 में पढ़िएगा। रोमी 12:6, रोमी 12 अध्याय उसका 6वीं आयत। क्योंकि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अलग अलग परमेश्वर का वर मिला है, वरदान मिला हुआ है। इस वरदान को हमें क्या करना है? उन्नति पे ले जाना है। यही हमने अलग अलग रीति से, जैसे परमेश्वर के हमारे ये एक एक अंग जब बढ़ जाता है। धन्यवाद हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका शरीर बढ़ रहा है, अगर आपका एक पांव, दोनों पांव बराबर नहीं बढ़ रहा है, एक पांव छोटा है, ये दोनों हाथ बराबर नहीं बढ़ रहा, एक हाथ छोटा है, कैसे रहेगा? हालेलुया। वो कार्यक्रम को, जो भी शरीर के उद्देश्य के अनुसार जो काम होना चाहिए, वो काम ठीक से नहीं चलेगा। इसी तरीके से हम आत्मिक बातों में भी हमें इस बात को समझना चाहिए। जैसे हमने कोरिन्थियों में पढ़े हैं, उसका 12 अध्याय, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 12 से कुछ आयतें पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 12 से कुछ आयत। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि और हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? इस कारण, अभी आप लोग घर में इसको पढ़ लीजिएगा। ये कहने का मतलब, एक अंग दूसरे अंग के साथ मिलना है, एक ही सोच होना है, एक मत में आना है। हालेलुया। इसलिए इनका काम उस तरीके से होना, शरीर जो कलीसिया एक होना, वो जो एफएसी 4 का 11 से हम पढ़ते समय उधर प्रकट रूप से दिखाई देता है। ये प्रेरित और भविष्यवक्ता, वो सब पढ़िएगा। 5 प्रकार का जो सेवकाई दिया है। कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके आगे, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का मतलब 100% यीशु मसीह के समान होना है। और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। हालेलुया। मसीह के पूरे डील डोल तक, मतलब हम ये पीछे यीशु मसीह के चलना है, चाहे दुखमय रास्ता हो, कुछ भी आ जाए, हालेलुया, हो जाए,
पहाड़ी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो फिर भी मैं खुशी से चलूंगा। क्यों? हालेलुया। मुझे यरूशलेम में, नया यरूशलेम में, उसका दूसरा नाम है हालेलुया कलीसिया बोल सकते हैं, मेमने का पत्नी बोल सकते हैं हालेलुया, और यीशु मसीह का शरीर बोल सकते हैं। वो नया यरूशलेम सब एक है हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 से हम पढ़ेंगे तो ये प्रकट रूप से आपको दिखाई देता है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विभूतियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने का पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मतलब मेमने का पत्नी हालेलुया यानी कलीसिया, यीशु मसीह का शरीर हालेलुया, उनको दिखाने के लिए लेकर गया। क्या दिखाया? नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरा हुआ दिखाया। मतलब ये जाएगा यरूशलेम, जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, यानी नया यरूशलेम में हालेलुया। यरूशलेम तो इस्राएलियों के लिए है, नया यरूशलेम हालेलुया उनकी कलीसियाओं के लिए है। कलीसिया का दूसरा नाम है हालेलुया नया यरूशलेम। इसलिए एफेसी 2 अध्याय उसको 19 से हालेलुया 21 तक पढ़ते समय अब तुम मुसाफिर और विदेशी, अब इसलिए विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह, कोने का पत्थर हालेलुया उधर मंदिर का हालेलुया यीशु मसीह के शरीर का यानी दुल्हन का यानी नया यरूशलेम का काम बता रहा है। कोने का सिरा स्वयं ही यीशु मसीह, नींव प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, और आगे मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलना प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनकर बनती जाती हो, जिसमें तुम भी यानी मैं भी, जो वचन के यीशु मसीह के पीछे जाने वाला जो कुछ भी हो, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। इस बात को यूहन्ना भविष्यद्वक्ता देख रहा है। मेमने का पत्नी अर्थात दुल्हन उतरते हुए दिखाया हालेलुया। उसकी शुरुआत में ये देख रहा है, देख मनुष्यों, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हालेलुया। और जो दुल्हन के लिए जो बताया गया है, जो कलीसिया, वो सब हालेलुया अलंकारिक यानी सजावट की भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। वो पवित्रताई को दर्शाता है हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा हालेलुया जो रिश्ता है, जो पवित्र बंधन की रिश्ता है, वो पति पत्नी की रिश्ता है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को इसलिए परमेश्वर ने उसी की समानता सजावट की भाषा इस्तेमाल करके हमें समझाने की प्रकाशित वाक्य के द्वारा हालेलुया सहायता कर रहा है। प्रभु कोशिश कर रहा है। आपको ये समझना, दुल्हन, मेमने का पत्नी, कलीसिया, नया यरूशलेम हालेलुया सब कोने का सिरा यीशु मसीह ही है। हम हालेलुया ये कोई बिल्डिंग का, कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है। हम मंदिर, हम हैं खुद, जो उनकी तैयारी के साथ जो पत्थर तैयार होकर हालेलुया वो बनने के लिए जो समर्पित करता है, जिससे तुम भी हालेलुया एक साथ मिलकर आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कोने का सिरा,
कोने में यीशु मसीह है। हालेलुया। इधर भी देखना है, इधर भी देखना, आपका काम भी देखना, वचन भी देखना, मनुष्यों के साथ कैसा है, परमेश्वर के साथ कैसा है, ये सारे दिखाते हुए स्वयं ही यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। मनुष्य की समानता में आने के कारण मनुष्यों की सारे बातों का हालेलुया गवाही देने की या लेने की जरूरत नहीं था करके हमने पिछले दिनों में यूहन्ना में की पत्री में पढ़ा है। इसका हालेलुया यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ा है। इस बात को समझना, किसी का भी गवाही का आवश्यकता नहीं है मनुष्यों के लिए, जो मनुष्यों के रूप में हमारी समानता में आकर हालेलुया नमूना दिया है, परमेश्वर की तरफ से भी मनुष्य की तरफ से भी, दोनों हालेलुया सामर्थी भविष्यवक्ता करके हालेलुया हम लूका 24 अध्याय 19 में पढ़ सकता है। इस बात को समझना, ये कलीसिया एक नया यरूशलेम, उसमें शामिल होने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इससे बगैर आजकल की हालेलुया जो ये वचन की गहराई सुनते समय कई लोगों को दिक्कत होता है। हालेलुया। उनको तो यहोवा चरवा मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे खाने पीने का चीज मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना। प्रिय मित्रों, हालेलुया, पत्रोस इस बात के लिए कह रहा है, उसका एक आयत पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय 2 से पढ़िएगा, 2 से पढ़िए। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, हालेलुया, उसको 2 एक और बार पढ़िएगा। परमेश्वर की ओर, हाँ, हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत, इसके द्वारा यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की पहचान जब पौलुस को हुआ, फिलिपी, हालेलुया, हमने सुबह बोले थे फिलिपी 3 का 7 और 8 में, जब पौलुस को यीशु मसीह की पहचान हुआ, उनके जीवन में कैसे आए, कैसा बदलाव आए। हालेलुया, पढ़िए 7 और 8। जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। कारण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। पौलुस के बारे में बोलेगा तो पौलुस तो इतने बड़े घराने के, बिजनेस वाला घराने के, हालेलुया, जहाज का बिजनेस करता था, हालेलुया, बड़े घराने के थे, लेकिन आखिर में एक चर्म लिखित और एक चादर, यीशु मसीह की पहचान आने के कारण पौलुस के पास एक चर्म लिखित, हालेलुया, एक चादर कहां से निकलकर कहां आए। धन्यवाद हो। हमारी पहचान उस तरीके से है, हमें चर्म लिखित और चादर से शुरू करेंगे, हम जहाज का बिजनेस, हालेलुया, बिजनेस वाला बनकर निकल जाएंगे। धन्यवाद हो। आशीष की बात है, इस दुनिया में जो कुछ भी है मिलेगा तो वही सच्चा वचन है, हालेलुया, वही सही वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन जो लिखकर दिया है, तुम्हें क्या चाहिए वही इसके अंदर मिलेगा। लेकिन वचन की गहराई समझते समय यीशु मसीह जो परमेश्वर है, हमें जो कुछ भी जरूरत, हालेलुया, उसका तीसरा आयत में लिखा है, वो उसका तीसरा आयत में लिखा है, दूसरा पत्रोस पहला दिया है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, और जीवन और भक्ति से संबंध, मतलब जीवन की जरूरत, खाना पीना के चीज, भक्ति यानी आत्मिकता की जरूरत, जो भी चीज हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ये पास्ट टेंस है, देंगे करके नहीं है, दिया है। ये दिया हुआ चीज को आप उपवास करके मांगते हो, इससे बड़ा हालेलुया क्या बताऊं, अज्ञानी यानी मूढ़ कोई और दुनिया में नहीं है। ये चीज पहले से दिया हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने 6 अध्याय में, मत्ती 6 अध्याय में
हालेलुया। ये सब वस्तुएं मांगने से पहले तुम्हें जरूरत है करके मैं जानता हूं। उसका 7 पढ़िएगा, मत्ती 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। हाँ, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझता है बहुत बोलने से परमेश्वर सुनेंगे, उपवास लेने से परमेश्वर सुनेंगे। यह व्यर्थ बात है। हालेलुया। उनके समान ना बनो। 8वें में लिखा है, तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारी पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम मांगने से पहले नहीं, तुम दुनिया में आने से पहले मालूम है हालेलुया क्या क्या चाहिए। वो सारे चीज आपके लिए बना कर रखा है। उसका आगे आइए, 31 से पढ़िएगा। इसलिए तुम चिंता करके यही ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना मैं क्या खाऊंगा, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये सब चीज आपको जिस दुनिया में जरूरत है इसके अंदर है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य जाति सब वस्तुओं को ये चिंता करने वाला कौन है, ये मांगने वाला कौन है। इधर लिख रहा है अन्य जाति इन वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। एश्योरेंस है। अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है तो फिर मांगते रहो। इसलिए पत्रोस इधर बता रहा है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के की यानी परमेश्वर की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बुलाने वाले के लिए कहते हैं, बाकी लोगों के लिए मांगते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बुलाया है, ये चीज सब हमें क्यों दिया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, हालेलुया, इसको पढ़ना, बराबर पढ़ना घर में। इसी कारण क्या है, यीशु मसीह की स्वभाव की समभागी, परमेश्वर की स्वभाव की समभागी होने के लिए ये सब चीजें आप मांगने से पहले आपको दिया गया है। ये समझ ना रखते हुए हालेलुया यीशु मसीह की समानता में बनने को छोड़कर दुनियादारी में फंसे पड़े हैं। 1-2 आयत उसको मैंने साबित करने के लिए मैं बताता हूं। एक आयत पढ़ी है लूका 4 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। लूका 4 अध्याय उसका 5। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। किसको बोल रहे? सृजनहार परमेश्वर को शैतान बोल रहा है, क्योंकि सारा संसार मनुष्यों के कारण दुष्ट के वश में है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर उसके दुष्ट के वश में है, ये दुष्ट सृजनहार परमेश्वर को बोल रहा है। शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उसे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका हालेलुया। ध्यान से सुनना, अधिकार किसका है? जगत की अधिकार। लेकिन ये किसने बनाया? सृजनहार परमेश्वर को हालेलुया बोल रहा है ये सब अधिकार और इनका वैभव हमें तो फंसा दिया शैतान ने वैभव को दिखाकर। इस दुनिया की वैभव को दिखाकर अच्छे कपड़े,
अच्छे बंगला, अच्छे खाना, अच्छा गाड़ी, जो भी दूसरे के पास है, वैभव को इस तरीके से दिखाकर हमें फंसाया, हमें तो उसके समानता में बनने को भूल कर हम एक कचरा में, कूड़ा में फंसे हैं। पौलुस क्या कर दिया, उसको जब परमेश्वर की पहचान जब हुआ, ये सारे वस्तुओं को जो वैभव हमें लगता है, जो अच्छा लगता है, उसको कूड़ा समझ लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 8 में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की फिलिप्पी 3:8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जो दुनिया की वैभव हमें अच्छा लगता है, हमें उसके लिए प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर पढ़िए, उन प्रार्थना करने वालों के लिए ये आयत में पढ़ रहा हूं, हालेलुया। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया। धन्यवाद हो। ये किसके पास है? दुनिया का अधिकार और दुनिया की वैभव, संसार का अधिकार, हालेलुया, दुष्ट के वश में है। ये अधिकार किसके पास है? ये आपको कौन देगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। आप मांग लो। चलो, हम लोग कहते हैं जो सरसों का तेल मिलने की जगह पर जाके मिट्टी का तेल थोड़ी ना पूछेगा, मिट्टी का तेल बेचने वाले के पास बेचेगा। अब सरसों का तेल बेचने वाला सरसों का ही तेल देगा। धन्यवाद हो। आपके परमेश्वर से आप मांग रहे हो, मुझे दे दे, मुझे इस दुनिया का वैभव दे दे। किसके वश में पड़ा है? ये तो परमेश्वर का है, बात तो सही है, लेकिन अब हालेलुया हमें उसी के साथ इधर ही रखा हुआ है। वो जयवंत हो गया शैतान के ऊपर, लेकिन सारा संसार दुष्ट के वश में रखा हुआ है। वही शैतान यीशु मसीह को, हमारा सृजनहार परमेश्वर को, हालेलुया, हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर बता रहा है, मैं इनका अधिकार भी दूंगा और इनका वैभव भी दूंगा। हालेलुया, मुझे सौंपा गया है, मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा है? हमने बड़े अच्छे तरीके से, हालेलुया, परमेश्वर के विरोध आज्ञा ना मानकर उसके हाथ में दे दिया। हमने खुद दे दिया, हमारी बुजुर्ग ने दे दिया, हमारी परदादा ने दे दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर हम, हालेलुया, किससे क्या मांगोगे? धन्यवाद हो। परमेश्वर बोल रहे, अगर मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। एक आयत मेरे पवित्र आत्मा की वो मजबूर करने के कारण पढ़ रहा हूं, पढ़िएगा। याकूब 4:4, याकूब 4:4। याकूब 4:4। ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। और इसका रोमी 8:7 मैं इधर पढ़ रहा हूं, 6 भी पढ़ रहा हूं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और उसका साथ में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता। हालेलुया। और जो परमेश्वर शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यही पहचान। धन्यवाद हो। हम शरीर के लिए जो कुछ भी मांगोगे, धन्यवाद हो, ये बात तो समझना, आपको कौन देगा? इस संसार की चीजों को मांगोगे, कौन देगा? इधर बता रहा है, हालेलुया, ये सारा अधिकार मेरे पास दिया है। क्या करना पड़ेगा? ये इसका वैभव भी मैं तुझे दूंगा। इतना करो, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिससे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए इतना करना, प्रणाम करना है, प्रणाम करना है
और कुछ नहीं करना, धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर हालेलुया उसके आगे पढ़े, जिससे चाहता हूं मैं उसे दे देता। हाँ, उसका 6 का आदित्य, मैं जिसे चाहता हूं उसी को दे देता, उसी को दे देता हूं। इसलिए धन्यवाद हो। देने वाला कौन है? अरे लेने वाला कौन है? मुझे मालूम है ये सुनकर कई लोगों को दिक्कत तो होंगे, परेशानी होंगे, लेकिन सच्चे वचन ना बोलकर मैं थोड़ी ना मार खाऊंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर नहीं बोलेगा परमेश्वर मुझे मारेगा, मुझे ताड़ना देगा। धन्यवाद हो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह वो सृजनहार परमेश्वर हमें बोला, पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इधर बता रहा है, मैं जिससे चाहता हूं मैं उसी को दे देता हूं। हालेलुया। और पहला कोरिन्थी क्या चीज है? संसार की चीज है। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय और उसका 11वां आयत में पढ़ रहा हूं। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय उसका 11वां आयत। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। परमेश्वर बांटने वाला चीज क्या चीज है? आत्मिक वरदान। हम जो दिन में हालेलुया इसके बारे में चिंता किया है, सोचा है, आत्मिक वरदान। धन्यवाद हो। वो अपने लिए भी नहीं है, साथ में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। हाँ, बस पढ़ना नहीं, समय नहीं है। ये एक चीज आपको समझना है, परमेश्वर की वरदान हालेलुया हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। मांगने वाले को मिलेगा, इसलिए कहते हैं मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दियो तो खोल दिया जाएगा। ये संसारिक विषय नहीं है, ये आत्मिक विषय है। वो इधर लिख रहा है, एक बात भविष्यवाणी जो भी हो, आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का वरदान, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, करवाता है। धन्यवाद। और एक और बात है, और जिससे जो चाहता है, जिससे जो चाहता है बांट देता है। इसलिए बोले मांगो, आपको क्या चाहिए मांगो, मिलेगा। वो बांट देने वाला परमेश्वर। ये दुनिया की चीज है तो आपका जरूरत है, ये परमेश्वर जानता है। इसलिए आप सृष्टि से पहले, आपकी सृष्टि होने से पहले हालेलुया 6 दिन, 6वें दिन में आपका सृष्टि किया था, हमारी सृष्टि की थी। ये 6वें दिन तक हमारी जरूरत की चीज है। परमेश्वर जानबूझकर हालेलुया मेरा बेटे को ये जरूरत है, बेटी को ये जरूरत है, सब कुछ बनाकर रख दिया। फिर पसीना बहाना, इसको अनुभव करना। बिना पसीना बहाते हुए, क्योंकि पाप के कारण पाप नहीं किया तो अब जो मर्जी बिना खटके खा सकता था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला बिना खटके खा सके, तुम्हें जो कुछ भी फल है, लेकिन बीच वाला फल नहीं खाना। उन्हीं को वही खाना था, वही फल खाना था। धन्यवाद हो। जो मना करते हैं उसी के पीछे भागना है मनुष्य का स्वभाव। धन्यवाद हो। क्योंकि वो वचन को बराबर नहीं समझ पाता है। परमेश्वर इतना अज्ञानी थोड़ी ना। आपको जिस योजना में लेके आए, उस कलीसिया के लिए, उस मंदिर के लिए, नया यरूशलेम के काम को पूरा करने के लिए, हालेलुया, ये बात को समझना। पौलुस को ये बात प्रकट होके दिया है। अन्य जातियों को यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार में, यानी स्वर्गीय वरदान में मसीह के साथ हालेलुया मसीह के साथ संगी हालेलुया बनाकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर के संगी वारिस, मसीह के संगी वारिस। रोमी 8 का 18 में 17 में लिखा हुआ है। और यदि संतान है तो वारिस भी, हालेलुया, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो ना, ये संगी, मसीह के संगी वार, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस तब बनेगा
जब यीशु मसीह के साथ दुख उठाए तो क्या उठाएंगे? दुख उठाए, दुख उठाएंगे। उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। दुख उठाने का मतलब ये वरदान के द्वारा दूसरों के लिए सेवा में भाग दौड़ करना, यही पहचान पौलुस को मिला था। यही पहचान के कारण जो कुछ भी चारों तरफ उन्हें जो वैभव दिखता था, जो अधिकार दिखता था, कूड़ा समझ लिया। धन्यवाद हो। आखिर में हालेलुया चर्म लिखित और चादर उनके पास बच गया। वो कह रहा है मैंने अपना कुछ अच्छी कुश्ती लड़ी। धन्यवाद हो। हम एक बात है, चादर और चर्म लिखित लेके निकल गया। हालेलुया। हमारा तो कहां जा रहे हो? ये कौन सी पहचान है? हालेलुया। एक बात को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। एक आयत में पढ़ रहा हूं, दूसरा पत्रोस, वही पत्रोस हमने जो पढ़े हैं, दूसरा पत्रोस उसका 10वां आयत पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस। इस कारण है भाइयों तुम्हें बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। हालेलुया। एक बात को समझना, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने, किसके लिए बुलाया? इस दुनिया की अधिकार के लिए नहीं बुलाया, इस दुनिया के संसार की वैभव के लिए नहीं बुलाया, इसको छोड़ने के लिए बुलाया। हालेलुया। इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति सिद्ध करने का यानी 100% यीशु मसीह के समान करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से ध्यान से उसको समझिए ना। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, हालेलुया, बड़े आदर के साथ। इसलिए बोलते हैं हालेलुया, ये आप 4 से 5 से पढ़ना। और इसी कारण तुम सब प्रकार के सब प्रकार का क्योंकि आपका बुलाहट को समझना, यीशु ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होने के लिए सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण पर संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहना है और बढ़ती जाना। आज का अगर 1 किलो की पोजीशन में कल 1 किलो 1.1 किलो होना चाहिए। थोड़ा बढ़ना है, बड़ा मतलब घटना नहीं है, बढ़ना है। मतलब ये परमेश्वर के साथ उसी बातों में बढ़ेगा तो पृथ्वी से दूर होता जाएगा, पृथ्वी से, ये संसार से दूर होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस तो हालेलुया बहुत अच्छा नहीं लगता, दुख की अवस्था है, परेशानी की अवस्था है, हालेलुया नुकसान होता रहता है। पौलुस बोल रहे मैंने हालेलुया चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं, संकट में पड़ जाता है, निराशा में आ जाता है। हालेलुया रोज मसीह की, हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरते हैं। हालेलुया धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 4:10 में लिखा है, पढ़िए 2 कोरिन्थी 4:10, वही आगे पीछे 8 से जब पढ़ेंगे वो समझ में आ जाता है। 2 कोरिन्थी, यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। हालेलुया। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट, क्यों ये लिए फिरते हैं? यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट, होने के लिए। अगर ये नहीं लिए फिरेंगे, जीवन भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। इसलिए सारा काम यत्न करते, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर संयम, समझ पर संयम पर धीरज पर हालेलुया भक्ति पर भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। आगे क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, यदि ये बातें है जिसमें ये बातें नहीं, अंधा है। ध्यान से सुनना,
देखो ये जीवन में हालेलुया इस बात को नहीं समझता है और संसार के पीछे भागता है और हालेलुया इस वैभव के पीछे भागता है, उसका नाम है अंधा और धुंधला दिखता है। वो धुंधला दिखता और है, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का ये बड़ी बात, यत्न करते जाओ। तो यदि वैसे करोगे तो तुम कभी ठोकर ना खाओगे। धन्यवाद हो, कितना खुशी की बात है। यदि ऐसा करते जाएं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 14 से पढ़ रहा हूँ। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और अपने हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। अपने प्रभु के यानी परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझ दो, जैसा हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान का अनुसार से मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों को चर्चा की है, जिनमें कुछ बात ऐसी है, ध्यान से सुनना, जिनमें कुछ बात ऐसी है जिनका समझना कठिन है, वो बोलेंगे ये प्रचार बेकार है, इनके पीछे मत जाओ, ये प्रचार ठीक नहीं है, ये वजन ठीक नहीं है, हमें तो वजन अच्छा लगता है, यहोवा चरवा में जब मुझे कोई खटी नहीं है। धन्यवाद हो। खाने पीने का मिले, हालेलुया, बहुत आयत इसके अंदर भरा पड़ा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। किसी के बहकाव में ना आना, हालेलुया। उधर आगे पड़ा हुआ है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। उसको उधर एक अनपढ़ और चंचल लोग है, इसका मतलब चंचल लोग का मतलब एक जगह टिकने वाला नहीं है। आज कुछ बोलेंगे, कल बोलेंगे, जिसके साथ वो चलता जाएगा, पानी के साथ जहां बहेंगे वहां चलते जाएंगे। धन्यवाद हो। उसकी प्रभाव में, संसार के प्रभाव में जहां जाना है, जो भी करना करते जाएंगे। अनपढ़ लोग, उधर लिखा अनपढ़, बोलने का मतलब पढ़ा लिखा है करके नहीं है। ये अनपढ़ और चंचल लोग ये क्या करता है, इनके अर्थों को, इनको नहीं खींच रहा, इस वचन के अर्थों को, मतलब पढ़ रहा है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन पढ़ रहा है, लेकिन इसके अर्थ नहीं समझ पा रहा। धन्यवाद हो। जो मर्जी आए, इसलिए तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाते खोल दिया जाएगा। ये संसारी चीजों के लिए भाग रहे। देने वाला कौन है? उस दुकान में कौन बैठा है? वो बोल रहे मेरे अधिकार में है, इसका अधिकार भी तुझे दूंगा, वैभव भी तुझे दूंगा, लेते रहिए। हालेलुया। एक बात को समझना, बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है तो आगे पढ़ो उसको। उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बना देता। इसलिए इस बात को समझना, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानना, वचन पढ़ना, चौकस रहना, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। अपनी जो प्रभु यीशु में जो विश्वास है, उसकी स्थिरता को हाथ से होने ना दे। आगे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, पर हमारे प्रभु होना ना दे, पर आपने क्या करना, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ये तो बड़ा अर्थवत आयत है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर दिखाया, हम भी दूसरे के ऊपर अनुग्रह दिखाना। एक के ऊपर दिखाया, दूसरे के ऊपर दिखाया, तीसरे के ऊपर दिखाया। हालेलुया। अनुग्रह में बढ़ता गया। पहचान का मतलब है जैसा यीशु मसीह ने चला, उसी के अनुसार मुझे भी चलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुलोसी 3:10 में भी ये लिखा है। एफएसी 4
24 में भी ये लिखा है, उसके हमारी सृजनहार परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, उस परमेश्वर की समानता में और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद हो। इस बात को आप कितना समझोगे ये नहीं मालूम। एक डॉक्टर, आजकल डॉक्टर कोई दुबला पतला, हालेलुया, गिट्टा है, तो आप उनकी शक्ल को देखे ये नहीं बोलेगा ये डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर है क्योंकि वो उसने पढ़ा है, उसकी पहचान आ गया है, उनकी ज्ञान आ गई, हालेलुया, उस चीज की, उसकी डॉक्टर में क्या पढ़ना है सारे पहचान उनको आ गई। धन्यवाद। इसी तरह हमारे मन में हमारा रूप कैसे भी हो कोई बात नहीं, चाहे मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, गिटा हो, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की पहचान हमें होना है। हालेलुया। उस सृजनहार की स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 4:24 भी पढ़िए एफएसी। और नए मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। पवित्र आत्मा में सृजा गया है। धन्यवाद हो। इसलिए ये मेरे प्रिय मित्रों, मैंने आगे हालेलुया बहुत से आयतें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, अभी इसी क्लास इधर ही मैं खत्म करना चाहता हूं। इस संसार के सदृश ना बनो। धन्यवाद हो। रोमी 12:3 में लिखा है, इस संसार के सदृश 2:3 में लिखा है, 12:2-3 है, सदृश्य ना बनो। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बात और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम अनुभव से मतलब काम करते हुए मालूम करने पाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है, तुम मसीह के समान परमेश्वर के हालेलुया स्वभाव के समभागी होना है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हम में होना है, उसी डील लोल पर बढ़ना है। इसलिए हालेलुया, जो वरदान प्रभु से पाते हुए, इस संसार को छोड़ते हुए परमेश्वर के लिए कार्य करने पाए, कष्ट उठाना है। तो यीशु मसीह ने सिखाया प्रेरितों के काम 14:22 में, हम बड़े क्लेश उठा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हम ये नहीं सोचना हमें हालेलुया ऐसा बड़ा अच्छा परिस्थिति मिलेगी। धन्यवाद हो। प्रभु हमें ले जाना चाहता है। पढ़िएगा अगर। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। चेलों के मन को स्थिर करने के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम बड़े क्लेश उठा के हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। धन्यवाद हो। मैं कहता हूं, आप अगर आप पवित्र आत्मा में हालेलुया अगुवाई में चल रहे हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई इसलिए पाना है, अभिषेक इसलिए पाना है, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की छोर तक जाके मेरा गवाही देने के लिए नहीं है, गवाह बनने के लिए। गवाह वही है जो परमेश्वर यीशु मसीह जो किया है वैसे हमने करना है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, मत्ती 16:24 में, लूका 9:23 में आप पढ़ लेना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो। कितने लोग आज तैयार हैं? उस राज्य के लिए कौन तैयार है? धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य हालेलुया उसका 19:7 और 8 पढ़कर हालेलुया आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। मेमने के रूप में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं।
आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप को, कोई सहायता नहीं, पवित्र आत्मा सहायक है, अपने आप को तैयार कर लिया है। शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का, ध्यान से सुनना, उसको शुद्ध और महीन चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि पहनना आपका काम है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम, सेवा के काम करते हुए। यीशु मसीह ने एक बार बोला, हालेलुया, मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा पर चलूं, भेजने वाले के, मेरे परमेश्वर भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी काम को पूरा करूं। यही है भोजन, यही है धर्म का काम, यही है सेवा का काम। कितने आप करोगे उसी की तरह तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये दुनियादारी हमें छोड़ना है। हालेलुया, आजकल कई लोगों को ये समझ में आ रहा है, पहले आशीष का प्रचार करते थे, अभी फजर हालेलुया घूम फिर कर परमेश्वर के वचन पे सच्चाई कुछ समझने लगे हैं। धन्यवाद हो, यीशु मसीह का आगमन निकट है। धन्यवाद हो, आज मैंने दिन के समय पर सोचने पर 2 आयत, हालेलुया, जैसे एफएसी 3 का प्रकाशित वाक्य 3 का उसका 11वां आयत में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहें कि कोई तेरा मुकुट छीनने न पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। और जो प्रकाश उसके उसका पढ़िएगा 3 का 21 मैं शीघ्र ही आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। उसका 21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर जो बैठ गया। 22 अध्याय उसका 12 पढ़ रहा हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए, चाल चलन के अनुसार नहीं है, काम के अनुसार। आप जो भी काम करेंगे, भलाई का काम, सेवा का काम के अनुसार बदला लेने के लिए, प्रतिफल मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है। धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके काम को देखता है। सुरंग को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे काम को देखने वाला है। आप कैसे भी हो, किस तरीके से भी आप सीख रखा हो, ये सच्चाई है। नया यरूशलेम की जाने के लिए, नया यरूशलेम में जाने के लिए आपको यीशु मसीह के समानता में संपूर्ण सिद्ध बनना पड़ेगा, या किसी तरीके से स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया, ये वचन आपको कैसे सिखा रहा है समझ लो, उसके अनुसार आप चल सकते हैं। लेकिन आपको नया यरूशलेम में जाना है, यीशु मसीह की डील डोल में होना पड़ेगा। हालेलुया, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उनको शुद्ध और महीन चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। वो महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें।